नवत्रम कर्मचारी साथियों, आज 23 तारीख हो चुकी है और आज एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि 22 तारीख की रात तक लगभग जो भी अप्रैल माह के सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो जाएंगे और आज जब 23 तारीख को जब एफएमएस 3.0 खोलते हैं तो उसमें बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। अगर अभी तक आपके नहीं हुए हैं तो हो सकता है आज दिन में हो जाए। बाकी ज़्यादातर लोगों के जो बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। अब कैसे क्या क्या चेक करना है विशेष रूप से अप्रैल माह की सैलरी में, तो यहाँ से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ डीडीओ लॉगिन में जाने के बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको बिल्स में जाना है और बिल्स में जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आएगा बिल स्टेटस। यहाँ बिल स्टेटस पर क्लिक करना है तो आपके अप्रैल माह डिफ़ॉल्ट आएगा और अप्रैल माह में जो भी बिल बनाए हुए हैं वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। अब इसको एक बार आप मैक्सिमम कर लें। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये बिल रेफरेंस नंबर आ गया, बिल नंबर आ गया, ऑफिस का नाम, आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, ग्रुप का नाम आ जाएगा, डीडीओ कोड, सैलरी बिल और यहाँ सब टाइप में देखें कि रेगुलर सैलरी, ये जो भी बिल बन रहे हैं वो रेगुलर सैलरी है तो समझना कि ये बिल आपके सैलरी के हैं। और अगर इस महीने में आपने कोई अन्य बिल बनाया है, सैलरी एरियर बनाया है या और कोई बिल बनाया तो वो भी शो होगा। तो ये देखें कि सैलरी रेगुलर सैलरी वाला बिल होना चाहिए और यहाँ बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, क्योंकि ये बिल अभी रात को एलोकेट हुए हैं और ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में अब जैसे अभी जो बिल है इस जो भी डीडीओ है इनके अंडर में सारे के सारे 8 जो बिल शो हो रहे हैं, 8 के 8 सैलरी रेगुलर सैलरी के हैं। इसका मतलब हुआ कि अन्य कोई भी बिल नहीं है, सिर्फ सैलरी के बिल शो हो रहे हैं और सैलरी के ही बिल अप्रैल माह में अभी तक बने हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो जहाँ से जो बिल रिपोर्ट्स है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जो व्यू रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करके चेक करना है। तो यहाँ से व्यू रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब इस रिपोर्ट को आप अच्छी तरह से चेक करना है, इसलिए इसको एक बार डाउनलोड कर लें और डाउनलोड यहाँ से जैसे इस तरीके से हो जाए उसके बाद में आपको थोड़ा सा इसको जूम करके देख लें कि ये पहली बात तो यहाँ से आप देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ जो बिल है इसका मंथ आप देख लें, जो मंथ दिया हुआ है अप्रैल 2026, ऑफिस आईडी आ जाएगी और यानी डीडीओ कोड वगैरह आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट डेट 01 यानी सैलरी के बिल है और अप्रैल माह 2026 के बिल है। अब इन बिलों को आपको किस तरीके से चेक करना है, किन किन डिडक्शंस को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे बेसिक के अनुसार अभी तक डीए जो 58% है, केंद्र सरकार ने जो ऑफिशियल आदेश है वो कल आ गया था कि डीए की घोषणा तो हालांकि 2 दिन पहले हो चुकी थी, 2-3 दिन पहले 58 से 60 कर दिया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की और जब भी घोषणा करेगी, अगर मान लो 1-2 दिन में कर देती है और ऑफिशियल आदेश भी विभाग आ जाता है और अप्रैल माह से अगर नकद दे होगा तब तो ये बिल वापस डिलीट करने पड़ेंगे। अन्यथा हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का जो डीए है वो आपकी जीपीएफ में जमा होगा और मई से आपको कैश मिलेगा, तब तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो अप्रैल माह का अगर कैश का आदेश आता है तो ये डीए का अमाउंट है वो संशोधित हो जाएगा और उसके लिए फिर नया बिल बनाना पड़ेगा। तो वो जैसा भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आप चेक करें कि जो बेसिक है उसके अनुसार 58% डीए हो, 10% या 20% जैसा भी आपके लागू होता हो वो एचआरए हो। जैसे यहाँ 63,100 है तो उसका 10% यानी 10 कम हो गया, 6310 यानी 6,310 एचआरए आ गया। अब यहाँ जो विशेष ध्यान इस बार अप्रैल माह की सैलरी में रखना है वो आपको देखना है। एक तो जीआईएस, यहाँ आप देखेंगे तो जीआईएस 700 रुपये। अब जो भी कार्मिक जितने भी जीआईएस की कटौती करवाता है 700 करवाता है। मान लो जैसे यहाँ इस मामले में देखें तो जीआईएस यहाँ 2100 है। तो जिस भी कार्मिक ने जितना भी समूह दुर्घटना बीमा का प्रपोजल आपको दिया है, डीडीओ को लिखित में दिया है या प्रिंट निकाल के दिया है, उतनी कटौती करनी है। अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर कर्मचारी 10 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो 700 रुपये की कटौती करनी है, 14 लाख का इंश्योरेंस करवाता है तो 20 लाख का करवाता तो 1400 और 30 लाख का इंश्योरेंस करवाता तो 2100। तो ये जो भी डिडक्शन एम्प्लॉय ने अपना जो भी घोषणा दिया है, यानी जो आरजीएस का प्रपोजल, जीआईएस यानी समूह दुर्घटना बीमा का जो प्रपोजल दिया उसमें अमाउंट आपको दिख जाएगा, उसी अमाउंट के अनुसार इसको आपको ऐड करना है। और ऐड करने के लिए पे आईडी जरूर चेक कर लें। यहाँ से जैसे में एक बिल है, अब ये तो बिल जैसे ये, अब इसका मान लो जैसे आप आउटर निकालेंगे, इसमें जैसे समूह दुर्घटना बीमा की अगर कटौती की हुई है तो मैं आपको बता दूँ इसकी पे आईडी जरूर आप चेक करें। यहाँ से जैसे इसको और मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ जो डिडक्शंस है, यहाँ जैसे एलआईसी है तो उसकी पे आईडी 210 है और जीआईएस यानी समूह दुर्घटना बीमा उसकी जो पे आईडी है 211 है। ये जरूर ध्यान दें कि जो पे आईडी है वो 211 होनी चाहिए, तभी आपका सही आएगा। अन्यथा एक अन्य जो भी इंश्योरेंस वगैरह या
पुलिस इंश्योरेंस वगैरह और भी कुछ ऑप्शंस आते हैं, वो जरूर ध्यान रखें कि आपके विभाग का अगर सामान्य रूप से है तो आपको 211 ही सेलेक्ट करना है, अन्य कोई विभाग हो या कोई विशेष बात हो तो बात अलग है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके अलावा मान लो किसी कर्मचारी की बेसिक में चेंज हुआ है, चाहे इंक्रीमेंट लगा है, इंक्रीमेंट तो फिलहाल उस तरीके से लग सकता है जैसे एसीपी या एमएसीपी लगी हो या उनका प्रमोशन वगैरह हुआ हो, बेसिक चेंज हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आपको उनका बेसिक चेक करना है, डीए चेक करना है और एचआरए, और उसी के अनुरूप अगर जीपीएफ जैसे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं 20,000 जीपीएफ किया हुआ है, लेकिन मान लो किसी की जीपीएफ 15,000 है, किसी की जीपीएफ मान लो कम है और 2850 या जो भी स्लैब है उसमें है और वो बेसिक चेंज होती है, वो स्लैब अगर चेंज हो रही है तो आप जरूर उसको नोट कर लें। अन्यथा जैसे ही आप बिल फॉरवर्ड करेंगे आपके मिसमैच डाटा या डिडक्शन जो सही नहीं है उसका मैसेज आ जाएगा और एरर आएगा, आपका बिल फॉरवर्ड नहीं होगा। तो जैसे आरजीएसए से यहाँ 875 है, अलग अलग मामलों में जो है तो आपको देख लें कि जो बेसिक है उनके अनुसार ये कटौती होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है इनकम टैक्स से संबंधित, क्योंकि अभी जैसे ये मार्च की सैलरी इस वित्तीय वर्ष की बन गई, अप्रैल की दूसरे महीने की सैलरी है और आगामी 10 महीनों की सैलरी और बढ़ेगी इस वित्तीय वर्ष में। तो उस वित्तीय वर्ष में अगर कितना टैक्स संभावित बन रहा है, हालांकि जो पिछले साल टैक्स बना था उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं एस्टिमेटेड, तो उसके अनुसार अगर आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी टैक्स की कटौती करवा सकते हैं ताकि एकदम आपको टैक्स की मार भी नहीं पड़े। नहीं तो कई लोग हैं जो शुरू से यानी अप्रैल मई जून जुलाई या सितंबर तक टैक्स नहीं कटवाते और दिसंबर वगैरह में जब गणना करके पता करते हैं कि उनके 20,000 30,000 40,000 टैक्स बन रहा है या बहुत ज़्यादा टैक्स बन रहा है, तो एक साथ सैलरी से जब कटवाते हैं तो उनकी सैलरी है वो लगभग काफ़ी कम मात्रा में मिलती है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा टैक्स आप शुरू रखेंगे डिडक्शन तो आपको एक साथ टैक्स मारनी पड़ेगी। तो ये भी आप एक बार देख लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट बात जो जैसे कर्मचारी है जिनके मार्च महीने में स्थायीकरण के आदेश हुए हैं और उनका मार्च की जो सैलरी बन गई थी उसके बाद में आदेश हुए और उनकी एसआई की कटौती करनी थी, तो मार्च का तो आप सैलरी एरियर बढ़ाएं, उसमें जो भी एसआई की कटौती थी वो कर ले। जैसे 3,000 की कटौती कार्मिक ने प्रपोजल दिया, लेकिन मार्च की सैलरी उनकी बन गई और उनका स्थायीकरण आदेश है 15-20 मार्च या 30 मार्च के बिल बनने के बाद आ गया। ऐसी स्थिति में उनका जो मार्च महीने का जो एसआई की कटौती थी वो तो सैलरी एरियर में से कर दी। अप्रैल माह में वो जरूर जान के कि उनकी कटौती है रेगुलर सैलरी से हो जानी चाहिए, और नहीं है तो आप बिल को डिलीट करके उसको वापस एक बार सही करें, क्योंकि मार्च की उनकी एसआई की कटौती है वो एरियर के रूप में कर दी है, आपने एरियर बनाया है उस समय, तो अप्रैल की कटौती है वो आपको रेगुलर करनी है। दूसरा, एसआई की कटौती को आप चेंज नहीं कर सकते। जो कटौती आपने मार्च में रखी है, ऐसा नहीं है कि आप अप्रैल में उसको बढ़ा करके जैसे 3,000 के 5,000 कर दें, 7,000 करें, ऐसा संभव नहीं। जो भी मार्च में आपने कटौती की है एसआई की वो रेगुलर उस वित्तीय वर्ष में रहेगी। अन्य कटौतियाँ जैसे जीपीएफ है वो आप चेंज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। आरजीएसए से तो उसका फिक्स अमाउंट है, ना तो उसको कम कर सकते हैं ना उसको बढ़ा सकते हैं। आरजीएसए के मामले सीधी सी बात है कि जो कर्मचारी चाहे प्रोबेशनर हो या रेगुलर कर्मचारी हो, उसका जो भी मूल पद है, मान लो जैसे टीचर है तो उसको जैसे अभी 23,700 मिल रहे हैं, लेकिन उसकी कटौती है उसका 33,100 या 33,000 जो भी उनका मूल वेतन है, जब स्थायीकरण होगा तो स्थायीकरण होने के बाद उनका जो मूल वेतन होगा उसके अनुसार कितनी स्लैब है, कितनी कटौती करनी है, वही कटौती आरजीएस की होती है। तो उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि भले ही स्थायीकरण उसका हो जाए कार्मिक का, आरजीएस की कटौती उसकी पहले से ही स्थायी जो मूल वेतन है उसके अनुसार कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही कि मैंने बता दिया, जीपीएफ का भी मैंने आपको बता दिया कि जीपीएफ 2004 की कटौती आप कितनी भी करवा सकते हैं। जो भी कार्मिक है वो कम से कम न्यूनतम स्लैब है उससे ज़्यादा ही करवाएं, ताकि कभी आपका बेसिक चेंज हो, जुलाई में इंक्रीमेंट लगे, उस समय बार बार जीपीएफ की कटौती चेंज नहीं करनी पड़े। तो आपका जो भी मिनिमम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही कटौती करवाएं। और अधिकांश लोग हैं जीपीएफ में कटौती करवाते हैं, क्योंकि एक बीमा भी है और एक तरह से बचत भी है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई कि एफएमएस 3.0 पे जो अप्रैल माह के सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि समूह दुर्घटना बीमा की कटौती अगर कार्मिक ने प्रपोजल दिया है, अब इसमें जरूरी नहीं कि हर कार्मिक कटौती करवाए, कई लोगों ने कटौती नहीं करवाई, तो ये भी आदेश था कि अगर कोई कर्मचारी कटौती नहीं करवाना चाहता तो उनकी ज़बरदस्ती कटौती नहीं करनी है। अगर मान लो कार्मिक है वो प्रपोजल देता है 700 का, 1400, 2100 की कटौती का, तो जैसा भी देता है उसके अनुसार आपको कटौती करवानी है। अब यहाँ से जैसे मैंने बिल ये जैसे देखा, इसमें लगभग सभी कर्मचारी जैसे इसमें भी 700 की कटौती है। इसके अलावा एसआई लोन की अगर किसी की कटौती है तो वो भी आपको ऐड करके रखनी है, ताकि उस महीने से या अगर रेगुलर चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल माह से ही किसी ने लोन लिया है तो उसकी कटौती भी आप चेक कर लें ऐड हुई नहीं हुई।
इसके अलावा हो सकता है कई किसी ने जैसे यहाँ GS 2100 है, GIS 700 है। अब कोई कर्मचारी ऐसा भी हो सकता है जिसमें GIS का नहीं दिया हो, तो हालांकि इसमें तो सारे 700 कम से कम है और किसी की ज़्यादा है। अब जैसे मान लो ये कर्मचारी की भी 700 है, तो इस तरीके से आपको प्रत्येक कर्मचारी की डिडक्शन चेक करनी है और कोई भी बदलाव है तो आप बिल को डिलीट करके वापस बिल, पहले वो जो भी कमी है उसको आप सही करें, उसके बाद में बिल को वापस प्रोसेस करें। बिल को रिवर्ट वगैरह करते हैं उस समय बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है और उसको अपडेट भी नहीं कर पाएंगे, तो आप बिल को एक बार डिलीट कर लें। डिलीट कैसे करना, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे आप जाएंगे इसको करेंगे, यहाँ से जैसे ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सैलरी बिल्स में जाएंगे और सैलरी बिल्स में ऑटो सैलरी प्रोसेस। अब ऑटो सैलरी प्रोसेस में यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में मंथ सेलेक्ट करना है, जैसे अप्रैल माह सेलेक्ट किया और ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, कोई भी ग्रुप एक मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी बिल शो हो जाएगा। अब बिल्स को डिलीट कैसे करना है, तो यहाँ से एक बार तो आप उस बिल की रिपोर्ट्स चेक कर लें, इनर आउटर शेड्यूल वगैरह सब चेक कर लें। कहीं कोई ऐसी कमी है जो वास्तव में बहुत ज़रूरी है और हो सकता है उसमें बिल में उसके सही नहीं करने के कारण ऑब्जेक्शन भी आ जाए या कार्मिक की डिडक्शन वगैरह में कोई इशू आ रहा है, तो आप उस बिल को डिलीट करें। यहाँ से जैसे ये बिल आया, अब इस बिल पे आपको जो बिल नंबर है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे अभी नॉट फॉरवर्ड आ रहा है, अब यहाँ से ये ऑप्शन है व्यू रिपोर्ट, यहाँ से भी देख सकते हैं। शेयरिंग पैटर्न का मतलब ये अगर मान लो बजट आधा स्टेट फंड का, आधा CS का है, सेंट्रल फंड का है, तो वो अलग बात है। और तीसरा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का और एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं, कंटिन्यू पूछेगा और आप यस करेंगे तो आपकी ये बिल है वो डिलीट हो जाएगा। हालांकि मैं इस बिल को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि अप्रैल माह की बिल प्रोसेस होने के बाद में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है और उसके बाद में सब एकदम सही हो जाए तो आप बिल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आप लोग उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।